ओम गुरुदेव निखिलेश्वराय नमः गम गणपते नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ नमश्चंड गंगा चामुंड माता बगला माँ की माँ पीताम्बरी माँ बाराही देवी नमो नमः माता नमो नमः नमः। मित्रों, ये एक वीडियो में खास बना रहा हूँ। आजकल के ज़माने में जो कुछ हो रहा है बहुत कुछ घटित हो रहा है। शादीशुदा जीवन में प्रेमी और प्रेमिकाओं के जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है, जो कि आप लोग खुद जानते हो और खुद महसूस भी करते हो, जिसकी वजह से रात रात भर आप सोती नहीं हो, रात रात भर आंसू बहा के रोती रहती हो, दिन भर रोती रहती हो, खाना बनाने के टाइम में रोती रहती हो। पुरुष हो या नारी हो, ये दोनों में से एक दूसरे के लिए रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। काम धंधा कम और प्यार ज्यादा। लेकिन मैं दो चीजें आज ठोक करके कह रहा हूं। मैं आप लोगों की लिए मदद करूंगा, मैं और करवा दूंगा आपको मैं। मगर जिस चीज के बारे में बताना चाहता हूं, ध्यान से थोड़ा सुनिए आप। आजकल की जमाना ऐसा हो गया है, ये कलयुग चल रहा है। ये तो प्रथम चरण में इतना सब हो रहा है, अंतिम चरण में क्या होगा और कैसे लोग मरेंगे वो तो भगवान को पता है। चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो या चाहे कम उम्र की लड़की हो, चाहे कम उम्र के लड़के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में भी हो, चाहे पति पत्नी भी हो, ये साला नाटक दोनों के जिंदगी में चलता रहता है। प्यार प्यार मतलब वो प्यार नहीं है जो कि आत्मा के संपर्क हो, दिल से दिल के संपर्क हो, खाली हवस पूरी करने के लिए। वो प्यार के लिए ललायत रहते हैं, वही प्यार के लिए चाहते रहते हैं, और कुछ नहीं है जिंदगी में। आजकल सब हवस के पुजार हो गए हैं, और हवस के पुजारी और हवस के पुजारी में हो गए हैं। मैं एक वशीकरण का टोटका बता रहा हूं, जिसको कि वश में करना है। अगर एक दूसरे के वश में नहीं है तो उसकी जिंदगी खत्म। क्या करें, वश में करना ही पड़ता है। प्यार से तो समझते नहीं है। बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि एक लड़का और लड़की माता पिता की रजामंदी से शादी करने के बाद भी दूसरे, चाहे पति हो तो वो चाहे दूसरी औरत के साथ में रिलेशन में रहता है, संपर्क में रहता है। और आजकल की औरत भी दूसरे मर्द के साथ में संपर्क में रहते हैं। तो विवाह शादीशुदा होने के बावजूद भी, विवाह होने के बाद भी पति पत्नी दूसरों के ऊपर नजर डाले, अपनी डोरी डाले रहते हैं, नजर डाल के रहते हैं। ऐसे हर परिवार के बारे में नहीं कहता हूँ। ऐसे ऐसे कुछ परिवार है, ऐसे कुछ पति पत्नियां हैं, ऐसे कुछ दाम्पत्य जीवन में ऐसे होता है, क्योंकि पति किसके साथ भागता है तो पत्नी किसके साथ भागती है। पति पत्नी की बात नहीं सुनती है तो पत्नी पति की बात नहीं सुनती है। पति अपनी मर्जी से करती है, पत्नी अपनी मर्जी से करती है। पति पत्नी दोनों अपनी अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। घर परिवार में दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। ये बड़ा दुख का कारण है। पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। पति बोलता है जा, तेरे को जिसको लेके जानी है तो जा, चली जा। पत्नी कहती है जा, तू भी चले जा, किसको साथ लेकर जाना तू भी चले जा। इधर पति के एक रीजन वो गया, दूसरी रीजन ये है। फिर अगर अच्छे पति पत्नी होंगे, अगर पति खराब हो या पत्नी अच्छी हो, या पत्नी खराब हो या पति अच्छी हो, तो पति पत्नी से गुहार लगाती है, हे परमेश्वर, हे पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, हमने 7 फेरे लेके शादी किए हैं, फिर भी आप किसी औरत के साथ क्यों संपर्क में रखते हैं? क्यों किसी गैर औरत के साथ में आपका जीवन उसके साथ बिताते हैं आप?
इधर पति मानता नहीं है, तो जिसकी वजह से पत्नी की जीवन दुख भरा हो जाता है। इधर अच्छा पति रहेगा तो पत्नी से ये बोलता है कि तुम घर की लक्ष्मी हो, एक औरत हो तुम, एक शादीशुदा होने के बाद भी तुम दूसरे पति के साथ में, दूसरे आदमी के साथ में तुम क्यों ऐसा संपर्क रखती हो, तुम क्यों रिलेशन रखती हो, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। एक वजह ये गया। दूसरा वजह क्या है? नए नए जो लड़का लड़कियां जो प्यार प्रेम करते हैं, खाली हवस के लिए प्यार होता है और कुछ नहीं। 1 साल 2 साल हम बिस्तर हो गए, शारीरिक संपर्क हो गया, एक दूसरे को छोड़ दिया, फिर वो अपने प्यार के लिए मरता रहा, ये अपने प्यार के लिए मरता रहा। इसलिए हे प्रेमी और प्रेमिकाओं, हे प्यार करने वालों, जिसको भी प्यार करते हो अपने हाथ में रख के चलो, वरना वो भी किसी दूसरे के साथ भाग जाएगा, या तो किसी दूसरे के साथ वो भी भाग जाएगी, भाग जाएगा, भाग जाएगी, भाग जाएगा, भाग जाएगी। दोनों कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए अगर कोई किसी का बात नहीं सुनता है तो उसको वश में करके रखो। बात अगर प्यार से समझाओ, प्यार से एक दूसरे को समझाओ। अगर नहीं समझते हैं तो उसको वश में करके रखो। इसलिए मैंने सबसे अच्छा टोटका निकाल कर रखा है, लेकिन ये छोटी मोटी टोटका नहीं है जो बाजारू कुछ बाबाएं घूमते हैं। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन लोग को चूतिया बनाते हैं, इसलिए मेरे शब्द कुछ खराब निकल जाते हैं। इसलिए मैं जो वशीकरण करता हूँ, ये खाना में डाल के खिलाना पड़ेगा। बिना खाना में डाले, बिना खिलाए नहीं हो सकता। ये 2 दिन का बगलामुखी माता की हवन करना पड़ता है वशीकरण से। ये नहीं कि कोई भी वशीकरण मंत्र उठाओ और हवन कर दो, दे दो। माँ के आशीर्वाद होनी चाहिए जो वशीकरण में करता है। और वशीकरण मैं करता हूँ खराब कार्य के लिए नहीं, अच्छे कर्म के लिए। अगर वशीकरण का करूँ तो माँ आशीर्वाद देती है। अगर खराब कर्म के लिए अगर किसी का वशीकरण करूँ तो माँ कभी करती नहीं है, ये भी समझ लो। नहीं तो हर कोई किसी को वश में कर देता। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी साहब को मैं अपने वश में कर देता। बड़े बड़े हीरोइन लोगों को, बॉलीवुड के हीरोइन को मैं वशीकरण करके रख देता। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं वशीकरण करूं किसी का कार्य के लिए तो माँ देखती है, देखता कि मेरा पुत्र किसके अच्छे काम के लिए वशीकरण की हवन कर रहा है या नहीं। इसलिए मैं दाम्पत्य जीवन के लिए, पति पत्नी की जीवन को सुरक्षा के लिए, प्रेमी और प्रेमिकाओं के जीवन की सुरक्षा के लिए, किसी का भी हो, आजकल अपने बच्चों को भी वशीकरण कर रखते हैं, क्योंकि अपने बच्चे बिगड़ जाते हैं, दारू पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बात सुनते नहीं है, 1000 लोगों के साथ घूमते हैं, चोर बन जाते हैं, चोरी करते हैं, डकैत डालते हैं, रेप करते हैं, दारू पीते हैं, बेवड़े की तरह घूमते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। ये एक अच्छी काम होता है और इसके भी लिए वशीकरण करता हूँ मैं, ताकि अच्छे रास्ते पे आ जाए। तो मेरा जो वशीकरण विद्या है, मैं 2 दिन का माँ की हवन करता हूँ, और उस हवन से जो सामग्री निकलता है, जिसके नाम से वशीकरण किया जाता है, उसी सामान को मैं बेचता हूँ। और जिसको वशीकरण करना है, जिसको वश में लाना है, जिसको अपने वशीकरण, वश में कुछ नहीं होता है। वशीकरण और वश में करना, ये शब्द मैंने बोला, लेकिन इस शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। इस शब्द की अगर साधारण ज्ञान से हम पढ़ें या सोचें तो इसका शब्द है कि एक दूसरे की बात माने और अच्छे रास्ते पे आए। हमारे शास्त्र ने वशीकरण नाम का शब्द लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वशीकरण मीन्स एक दूसरे की बात सुने, अच्छी बात सुने, गलत बात ना सुने। अगर गलत काम पे किया जाए तो बस ये काम नहीं होता है, अच्छे कार्य के लिए करे तो होता है। तो मैं 2 दिन के हवन करने के बाद उसकी जो माँ की जो प्रसाद निकलता है, उसी प्रसाद को मैं भेजूंगा उसको, जिसको अपनी बात में, अपने अंडर में करना है, अपनी बात को, अपनी बातों पे उसको मानना है। या आप अगर दूसरे को कुछ कहें, अच्छी बात वो नहीं मान रहा है, तो वो आपकी बात सुने। इस कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जो भेजूंगा सामान, उसको कोई भी,
चावल में हो, मिठाई में हो, राइस में हो, सब्जी में हो, दूध में हो, चाय में हो, कॉफ़ी में हो, उसमें डाल के अगर आप खिलाओगे तो वो उसकी बात आपकी बात मानने को तैयार होगा। अगर खराब कार्य के लिए अगर आप करेंगे ये वशीकरण तो ये कार्य नहीं होगा, चाहे आप लाखों रुपया खर्चा कर दो नहीं होगा। ऊपर बैठी है माँ, धर्म की पुजारी नहीं है, जगदम्बा माँ, बगलामुखी पीताम्बरी बैठी है माँ, वो भी देखती है ताकि ये जो कार्य कर रहा है ये अच्छे कर्म के लिए है या बुरे कर्म के लिए। इसीलिए अगर किसी के अच्छे कर्म के लिए करना है तो ही फ़ोन करे, बुरे कर्म के लिए करना है तो मुझे फ़ोन ना करे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आप मुझे लाखों रुपए दे दो तो भी काम नहीं होगा। मैं 50 दिन, 100 दिन, 108 दिन अगर हवन करूँ तो भी नहीं होगा। अच्छे कर्म के लिए वशीकरण महाविद्या का हवन करें, लाभ उठाएँ। नायक गुरुजी आपके साथ है, साथ रहेगा और साथ रहूँगा हमेशा हमेशा के लिए। जय माँ पीताम्बरी, जय मेरे गुरुदेव माँ चामुंडा देवी, जय महाकाली माँ, जय माँ पीताम्बरी बगलामुखी माता जी की जय हो।